तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं ये क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, आप बताइए जरा एलसीएम पर ही है। और एलसीएम मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, जेडब्ल्यू का कंटेंट मुझे पढ़ाना चाहिए तो मैं एलसीएम क्यों बता रहा हूँ यार। एलसीएम तो बहुत छोटे लेवल का है, फिर भी आप देखिएगा जेडब्ल्यू से मैं उसको कनेक्ट करने वाला हूँ, तो कंटेंट जेडब्ल्यू का ही है। तो एलसीएम अगर मैं बोलूँ कि 2 और 2 के स्क्वायर का एलसीएम बता दो, तो यार हर कोई एलसीएम बता देगा कि सर इन दोनों का एलसीएम 2 का स्क्वायर हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। 3 और 3 के स्क्वायर का एलसीएम पूछूँ तो हो जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, पाई और पाई के स्क्वायर का एलसीएम पूछूंगा आपसे, तो यार बोलने वाले बोलेंगे सर हो जाएगा ये पाई का स्क्वायर, ठीक है। पाई और पाई के स्क्वायर का एलसीएम क्या बोलेंगे, पाई स्क्वायर हो जाएगा। यही गलत है भाई, पाई और पाई स्क्वायर का एलसीएम नहीं निकाला जा सकता। तो अब आप चौंक जाओगे, सर क्यों नहीं निकाला जा सकता, क्यों नहीं हो गया। तो यार एलसीएम का मतलब होता है कि अगर मैं पाई और पाई के स्क्वायर का एलसीएम इसको बोलता हूं, तो मैं अगर पाई से डिवाइड करूंगा तो इंटीजर आना चाहिए। तो पाई से डिवाइड करने पर पाई आ रहा है, इंटीजर आ नहीं रहा। हाँ, इससे डिवाइड करने पर 1 एक इंटीजर आ रहा है। तो एलसीएम का मेन कांसेप्ट यही है कि भाई जो एलसीएम होगा वो गिवन नंबरों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पॉइंट समथिंग आ जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ये बेसिक डेफिनेशन है। और अब समझेंगे कैसे यार, तो अब दो नंबर जिसका रेशियो, जैसे इन दोनों का रेशियो देखेंगे तो पाई अपॉन पाई स्क्वायर, तो जिसका रेशियो रेशनल नंबर नहीं आ रहा है उसका एलसीएम नहीं निकाला जा सकता, यानी उन दोनों नंबरों का एलसीएम नहीं निकाला जा सकता। तो ये कांसेप्ट जेडब्ल्यू में कैसे कनेक्ट करूंगा मैं इसको, तो देखिएगा आपने पीरियोडिसिटी पढ़ी होगी, ठीक है। फंक्शन चैप्टर में पीरियोडिसिटी पढ़ाया जाता है। तो अगर एक कैपिटल एफ एक्स है एक फंक्शन और दो फंक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन से बना है, प्लस माइनस डिवीजन या जीएक्स से बना है, तो इसका पीरियड पूछा जाए, इसका पीरियड क्या होगा। तो इसका पीरियड अगर t1 है और इसका पीरियड अगर t2 है, तो इसका पीरियड होगा एलसीएम ऑफ t1 t2, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। इन दोनों के एलसीएम का ही जो एलसीएम आएगा वही इस बड़े वाले फंक्शन का यानी कैपिटल एफ एक्स का पीरियड होगा। तो एलसीएम निकालना तो आपको पड़ेगा ही, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, अब देखिए मैं इसमें इसका एक एग्जांपल देता हूं। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, मैं बोलूं साइन पाई एक्स और साइन नहीं कॉस लेता हूं एडिशन करके, प्लस कॉस पाई बाई 2x, ये करता हूं। अब इसका पीरियड पूछ रहा हूं, ये फंक्शन है एफ एक्स। तो आप कहोगे सर इसका पीरियड होता है, आपको पता होना चाहिए यार, इसका पीरियड 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2, और इसका पीरियड 2 पाई होता है तो पाई बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो दोनों का एलसीएम अगर हम लोग देखें एलसीएम, तो आंसर आ जाता है 4। तो एलसीएम हो जाता है 4, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा 4। हालांकि ये फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा, ये भी आपने पढ़ा ही होगा, फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा। तो मैंने इसका पीरियड और इसका पीरियड दोनों का एलसीएम निकाला तो 4 आया, तो पूरे फंक्शन का पीरियड हो जाएगा 4। फंडामेंटल पीरियड होगा कि नहीं होगा बाद में हम चेक कर लेंगे, ठीक है। अब वो जो मैंने एग्जांपल दिया था कि उसका पीरियड वो उसका एलसीएम नहीं निकाल सकते पाई और पाई स्क्वायर का, तो कहीं क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा आ जाता गलती से, मान लो आप इसका पीरियड पाई स्क्वायर बोल देते तो आंसर रॉन्ग हो जाता ना जेडब्ल्यू के क्वेश्चन में, क्योंकि पाई और पाई स्क्वायर का पीरियड नहीं आता है। तो अब ये आएगा कैसे, ये फंक्शन किस तरह बनेगा कि जिसका एक का पीरियड पाई हो एक का पाई स्क्वायर हो, ठीक है। तो हम लोग बताते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। जैसे मैं बोल दूं साइन पाई एक्स नहीं, एक काम करते हैं, साइन एक्स का मॉड, साइन एक्स का मॉड, ठीक है। तो इसका पीरियड पाई होता है, प्लस इसमें मैं ऐड करने वाला हूं कॉस एक्स अपॉन पाई, इसका भी मॉड कर देता हूं। तो इसका भी पीरियड पाई होता है, पाई से डिवाइड होगा तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, 1 बाई पाई से डिवाइड होगा। तो इसका पीरियड हो गया पाई और इसका पीरियड हो गया पाई का स्क्वायर। अब दोनों का एलसीएम डिफाइन है ही नहीं यार, पाई और पाई स्क्वायर का एलसीएम क्या होता है, कुछ नहीं, नथिंग। इसलिए ये फंक्शन जो है वो पीरियोडिक नहीं होगा। गलती से हमने अगर पाई और पाई स्क्वायर का पीरियड पाई स्क्वायर मान लिया, जैसे 2 और 2 के स्क्वायर का एलसीएम आपने 2 का स्क्वायर मानते हैं, तो अगर पाई और पाई स्क्वायर का एलसीएम आपने पाई स्क्वायर मान लिया तो इसका पीरियड ऑप्शन में लिखा रहेगा कि पाई स्क्वायर है, तो रॉन्ग है ना, आपने ऐसे टिक कर दिया तो गलत हो गया। तो ये कंटेंट था ना जेडब्ल्यू का, तो आपको ध्यान देना है भाई कि किसका एलसीएम निकाला जा सकता है, वो दो नंबर जिसका रेशियो रेशनल आए उसका ही एलसीएम निकाला जा सकता है। इस तरह की जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।